अब अंजलि को मरवाने के लिए अब सब जानते हैं कि डिलीवरी है तो मरवा के कह रही है कि हम बच्चा को नहीं आने देंगे। वो सब परसों आई थी, पूरा हंगामा गाली उली दे के गई, कह रही है कि हम उसके बच्चे को पैदा होने देंगे, हम मार देंगे हम सब। तो हम चौकीदार उठे, फोन किए बड़ा बाबू को, जे सर ऐसे ऐसे 3 गो फायरिंग हो गया दरवाजे पे। तब थाना वो बड़ा बाबू कह रहे हैं कि खोखा मिला है, खोखा मिला है। बताइए कि 1:30 बजे रात को हम लोग कांप रहे हैं डर के मारे, वो कह रहे हैं खोखा मिला है, खोखा मिला है। लेटे थे तब तक हमारे एकदम एक घर के सामने पोल नहीं है बिजली वाला जी, यही पर इतना जोर से आवाज हुआ कि हम तो उठ के एकदम बैठ के ऐसे छाती पकड़ के बैठ गए। बच्चे हमारे उठ गए सारे छोटे छोटे, तो बच्चों को दांतों सुला रही, चिल्ला रही हूँ, अरे बाप रे अरे बाप रे। तब तक दूसरा फायरिंग हुआ यहाँ तराक पे, फिर तीसरा फायरिंग हो गया। ये उत्तमगिरी का लड़का वही आया है, वही सब करवा रहा है, कर रहा है। सूरज हत्याकांड को हुए इतने महीने बीत चुके हैं, आज भी परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, आज भी इंतजार में है कि उनके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। इसी बीच एक बड़े अपडेट्स के साथ आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूं। बड़ा अपडेट्स, दिल दहला देने वाला अपडेट्स, जो कि अंजलि सूरज के परिवार के साथ हुआ है, अंजलि के ससुराल वालों के साथ हुआ है। बीती रात को दिल दहलाने वाली जो घटना हुई, उसकी सूचना अंजलि की सास यानी कि सूरज की मां देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा को बाइफोनिक बताती हैं, गुहार लगाती हैं सुरक्षा की। बता रही हैं कि मैम हम लोग बेहद असुरक्षित हैं, हमारे यहाँ क्या कुछ हुआ है ये जानिए। मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, सुनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, अंजलि की सास यानी कि सूरज की मां आज भी दहशत में है, पूरा परिवार दहशत में है। मां ने बेटा खो दिया है, अंजलि ने सुहाग खो दिया है, गर्भस्थ बच्चा जो है पिता का चेहरा देखे बगैर ही पिता को खो दिया है। परिवार असुरक्षित है। बीती रात को इनके दरवाजे पर आकर के फायरिंग किया जाता है, पुलिस को सूचना देती हैं। पुलिस वाले खोखा ढूंढने के लिए कहते हैं कि पहले आप खोखा ढूंढिए, उसके बाद बताइए। सुनिए आप वो दिल दहलाने वाली बात, अंजलि की सास यानी सूरज की मां की आप बीती, दर्दनाक आप बीती। 1:30 बजा था रात को। हाँ, हम उठे थे, उठ के अब बाहर नहीं आए थे, अंदर ही उठे थे, बाथरूम गए, बाथरूम से जाके रजाई में अभी लेटे थे। तब तक हमारे एकदम एक घर के सामने पोल नहीं है बिजली वाला जी, यही पर इतना जोर से आवाज हुआ कि हम तो उठ के एकदम बैठ के ऐसे छाती पकड़ के बैठ गए। बच्चे हमारे उठ गए सारे छोटे छोटे, मैं बच्चों को दांतों सुला रही, चिल्ला रही हूँ, अरे बाप रे अरे बाप रे। तब तक दूसरा फायरिंग हुआ यहाँ तराक पे, फिर तीसरा फायरिंग हो गया। यहाँ चौकीदार सोए थे, वो भी उठ के बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन अब बंदूक के आवाज में वो थोड़ी बाहर निकल जाएंगे, खाली हाथ है, चौकीदार है, उनके पास बंदूक तो है नहीं, यहीं सोए थे कोठरी में। लेकिन जब हम हिम्मत करके जब तीसरा फायरिंग करके इधर धबर धबर भागे, जयराम के घर है ना उसी के तरफ, फिर हम क्या करे कि हिम्मत करके बच्चों को सब अंदर करके ताला चाबी खोल के और सबको बोली तुम लोग अंदर रहो, हम जा रहे हैं, हमको मारे जो जिसको मारना है। ताला बंद करके मैं बाहर निकली, फिर चौकीदार के पास गई। चौकीदार तो उठ के बैठे थे, कह रहे हाँ हम सुन रहे हैं। फिर तब तक 4-5 आदमी उधर से दौड़ के आ गए, फिर कह रहे हैं कि हम सुने तो हम सोच रहे हैं कि आज कांड कर दिए वो लोग। तो हम चौकीदार उठे, फोन किए बड़ा बाबू को, जे सर ऐसे ऐसे 3 गो फायरिंग हो गया दरवाजे पे। तब थाना वो बड़ा बाबू कह रहे हैं कि खोखा मिला है, खोखा मिला है। बताइए कि 1:30 बजे रात को हम लोग कांप रहे हैं डर के मारे, वो कह रहे हैं खोखा मिला है, खोखा मिला है। फिर वही बोले चौकीदार, जब हम सुन रहे हैं सर हमारे सामने फायरिंग हुआ है, खोखा मिलेगा तो बाद में मिलेगा ना, पहले आप जल्दी आइए। तो मैंने आया थाना 5 मिनट के बाद थाना आया, फिर पूरा घूमा, ढूंढा, ढूंढ के अब रात को अंधेरे में खोखा कहाँ मिल रहा है। फिर लेकिन वो कांटा का आवाज था, ठड़ाक ठड़ाक ऐसे ऐसे किया। उन लोग के हाथ में तो कांटा ही है, आप जानती है, कांटा ही लेके भागे हैं, कांटा से ही सूरज का हत्या किए हैं, कांटा उन लोग के हाथे में है। अब ये जो है ना, ये उत्तमगिरी का लड़का वही आया है, वही सब करवा रहा है, कर रहा है। और उसका बुआ है, उन लोग का 2-3 लड़के हैं, वो तो शामिल है हत्या में,
उस समय भी। लेकिन हमारे बेटे को उन लोगों का नाम पता नहीं था, तो आगे हाथ में नाम दिए। और सब आई है, सब अपने बेटे को, पति को सब लेके, अब अंजलि को मरवाने के लिए। अब सब जानते हैं कि डिलीवरी है तो मरवा दे, कह रही है कि हम बच्चा को नहीं आने देंगे। वो सब परसों आई थी, पूरा हंगामा गाली उली दे के गई, कह रही है कि हम उसके बच्चे को पैदा होने देंगे, हम मार देंगे। हम तो उस दिन उसको 4 साल पर छुपाए थे जब आके हंगामा करी थी तो अंजलि को। अब हम क्या करें मैम, बताइए ना। ये थाना तो यही कहेगा कि खोखा दीजिए, खोखा दीजिए, खोखा दीजिए। ठीक है, हमारा हत्या हो जाएगा, हम लोग सब लोग मर जाएंगे। अब थाना यही कहेगा कि खोखा लाइए। ठीक है, हम आपकी बात को अभी आप एक एप्लीकेशन, एक आवेदन दीजिए थाने में। जा रहे हैं थाना में आवेदन देने, जा रहे हैं। इस एक आवेदन दीजिए और थाना प्रभारी का नंबर हमको भेज दीजिएगा, मैं उनसे बात भेज रहे हैं थाना प्रभारी का नंबर आपको। आप यही कहिएगा कि बताइए, जो लोग डर से कांप रहे हैं, घर में से बच्चे को जब साफ साफ धमकी आ रहा है कि दोनों लड़के को, अंजलि को, तीनों को मार देंगे, या उस समय आप कहें कि खोखा लाइए थाना में बैठे हुए, तो वो लोग क्या करेंगे? अब तो यही ना इंतजार थाना कह रहा है कि अब वे दोनों बच्चे को और अंजलि को मार दें, यही इंतजार कर रहा है थाना। एक एसपी साहब को भी आवेदन दे दीजिए। हाँ, एसपी साहब के पास जाके ना जी, और जा रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं एसपी साहब। उस समय तो वो लेटर दिखा रही है कि एसपी साहब भेजे हैं उसको घर में। वो आई है ना शशि भूषण के बीबी, तो कह रही है ना हमको एसपी साहब भेजे हैं कि आपका नाम नहीं है तो आप जाके घर में रहिए, सामान निकालिए, अपना सामान निकाल रही है सब आके। कोई नहीं, आप एक आवेदन दीजिए ना। ठीक है, एक आवेदन दीजिए। तो आप एक आवेदन दीजिए। जा रहे हैं देने। अब थोड़ा कह रहे हैं कि थोड़ा तेज प्रताप से बात करती आप कि आज तक कोई पकड़ाया नहीं। अब अंजलि का एक सुरक्षा दे देते ना, एक बंदूकधारी हमारे पास वो दे देते पुलिस। ठीक है, अब कह रहे हैं कि चौकीदार दिए हैं, चौकीदार दिए हैं। चौकीदार तो खुद ही जब बंदूक की आवाज होगी तो कोई अपना जान थोड़ी लेके भागे आएगा बाहर, खाली खाते हैं। बहुत फिर भी अपना रहते हैं, रात भर जगे हैं, पहरा देते हैं रात भर। लेकिन जब आवाज होगा तो कोई चुप जाएगा। कोई नहीं। आपने कोर्ट से बोला था, कोर्ट में आपने गुहार लगाई थी? सब कुछ हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम। कोर्ट में गुहार लगाई कि हमें, हमारे जान को खतरा है, अंजलि के जान को खतरा है? हाँ, वो तो कोर्ट से डाले हुए हैं ऑलरेडी पिटीशन नहीं, आपने बहस नहीं करवाया वहाँ से तुरंत? वो आपको बहस तो उस टाइम नहीं हो पाया था, लेकिन उसके साथ कह रहे हैं कि कल आइए, कल बहस होगा इस पे। आप बहस करवाइए। 82 का नोटिस हो गया है, 83 में मतलब कि 1 महीने बाद आता है ना, 20 दिन हो गए हैं, 20-21 दिन हो गए हैं 82 चिपके हुए। आप उनको दीजिए, आप कोर्ट में कल बहस करवाइए, बोलिए कि सर ये फिर मेरे घर में हमला हुआ है। हाँ, कल का डेट बोलते रहे हैं वकील साहब। देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, आई ग्लेम मिसेज बिहार, बबीता मिश्रा पीड़ितों की आवाज है। वो पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद करती हैं। लोग जानते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनेगा तो बबीता मिश्रा सुनेंगी। और यही बात है कि अंजलि की सास सूरज की मां ने अपनी आप बीती बाइफोनिक बबीता मिश्रा को बताया उन्होंने कि किस तरीके से पुलिस को मैं जब सूचना दी तो पुलिस ने खोखा ढूंढने के लिए कह दिया। निकम्मी बिहार की पुलिस, आज तक इनके द्वारा न्याय नहीं दिया गया, इनको सुरक्षा नहीं दिया गया। सूरज हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा, देशवा न्यूज ने आपको विस्तार से दिखाया था किस तरीके से सूरज की सरेराह हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। गर्भस्थ शिशु को लेकर के, गर्भस्थ बच्चे को लेकर के तड़प रही है अंजलि, आज तक न्याय की गुहार लगा रही है। परिवार वाले सुरक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, वो सुरक्षित नहीं है। उनके दरवाजे पर चढ़ करके फायरिंग किया जाता है, 3 फायरिंग होती है। आसपास के लोग दहशत में हैं, फिर भी वो वहां जुट जाते हैं। और जिस पुलिस के कांधे पे जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वो कहते हैं कि फायरिंग हुई है तो खोखा ढूंढिए।
खोखा ढूंढने के चक्कर में जान दे दे क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप किस बात की इंतजार में हैं? क्या और भी घटनाएं घटे तब आप जगेंगे? जगने की जरूरत है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।